हमने इस प्रोबेबिलिटी चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका हम लोगों ने बेसिक देख लिया था। बेसिक के साथ-साथ कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देखे थे। हमने बेसिक में बहुत सारी चीज़ें सीखी थी, फिर ये देखा था नेक्स्ट वीडियो में कि हम लोगों ने उन एनसीईआरटी क्वेश्चंस में कैसे उस चीज़ को अप्लाई करते हैं जो बेसिक हम लोगों ने सीखा है। फिर उसके बाद अब हम इस लेक्चर में ये देखने वाले हैं कि कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो सीबीएसई और स्टेट बोर्ड दोनों के लिए ही बहुत इम्पोर्टेंट है। हर बार बोर्ड एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर पूछे ही जाते हैं, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस देखने वाले हैं हम इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं हमारा ये वाला वीडियो, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि भई प्लेइंग कार्ड्स के लिए प्रोबेबिलिटी के लिए किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके लिए हम सबसे पहले प्लेइंग कार्ड्स का बेसिक समझ लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी फॉर प्लेइंग कार्ड्स। अब प्लेइंग कार्ड्स आप सभी को पता ही होगा, इसमें 4 सूट होते हैं, हार्ट, डायमंड, स्पेड और क्लब। इस तरह के कुछ 4 सूट्स होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे प्रोबेबिलिटी में या कार्ड्स में पहला तो हार्ट होता है, फिर एक होता है डायमंड, फिर एक होता है क्लब और एक होता है स्पेड। ठीक है? फिर यहाँ पर ये होता है कि टोटल कार्ड्स 52 होते हैं, जिसमें 13 कार्ड्स हार्ट के होते हैं। ठीक है? इसको हार्ट बोलते हैं। पहले हम नाम लिख लेते हैं सबके। हार्ट, डायमंड, क्लब और ये वाला होता है स्पेड। ठीक है? अब 13 कार्ड्स हार्ट में होते हैं, 13 कार्ड डायमंड में, 13 कार्ड क्लब में और 13 कार्ड स्पेड में होते हैं। तो ऐसे करके ये टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है? फिर आप जहाँ पे एस आप लोगों ने सुना होगा, एस होता है, एक एस इसमें होता है, एक एस इसमें होता है, एक एस इसमें होता है और एक एस इसमें होता है। ठीक है? फिर किंग की अगर हम बात करें, किंग, तो एक किंग इसमें होगा, एक किंग इसमें होगा, एक किंग इसमें होगा और एक किंग इसमें होगा। ठीक है? मतलब चारों सूट्स में एक-एक किंग होते हैं, वैसे ही एक-एक क्वीन भी होती है। एक क्वीन हार्ट की, एक क्वीन डायमंड, फिर एक क्वीन क्लब और एक क्वीन स्पेड में होती है। ठीक है? और वैसे ही लास्ट में होता है जैक। एक जैक हार्ट में होता है, एक जैक डायमंड में, एक क्लब में और एक स्पेड। ठीक है? तो ये कुछ वो कार्ड्स हैं जो मोस्टली क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, हमेशा का कंफर्म फिक्स होता है कि इनके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। बाकी के कार्ड्स आप लोगों को पता ही है कि एस के अलावा 2 से लेके तो 10 तक सारे कार्ड्स होते हैं। ठीक है? नंबर्स वाले कार्ड जिनमें फेस नहीं होते हैं। ठीक है? अब ये कुछ कार्ड्स हैं जो ज़्यादातर क्वेश्चन जिन पे पूछा जाता है, तो टोटल करके ऐसे एस भी कितने हो गए, 4 एस हो गए। ठीक है? फिर किंग में कितने हो गए, टोटल 4 किंग हो गए। वैसे ही 4 क्वीन हो गई और 4 जैक हो गए। ठीक है? अब ये जो लास्ट के 3 कार्ड्स हैं जिनमें हमें फेस दिखता है कार्ड्स पे, वो कार्ड्स कहलाते हैं फेस कार्ड्स। मतलब ये वाले टोटल क्या कहलाते हैं, सारे फेस कार्ड। और ये फेस कार्ड टोटल कितने हो गए, 12। ठीक है? 4 इसके, 4 इसके, 4 इसके, 4, 4 8 और 4 12। ठीक है? तो ये तो था हमारा बेसिक कार्ड्स का। अब इन कार्ड्स के बेसिक के बेस पे हम लोग बाकी के क्वेश्चंस करते हैं या इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं, कार्ड्स के लिए क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, वो हम देखेंगे। तो जल्दी से आप इस वीडियो को पॉज़ करके ये वाला चार्ट नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। सो अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से आता है। अगर हम कार्ड्स के बारे में क्वेश्चंस करते हैं तो क्वेश्चन इस तरह से आता है, ये भी एक एनसीईआरटी की क्वेश्चन है, आपको आपकी स्क्रीन पर मिल रहा होगा। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। मतलब कि एक कार्ड को निकाला जाता है वेल शफल्ड डेक ऑफ कार्ड्स में से, और फिर प्रोबेबिलिटी बतानी है। ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, इसमें एनसीईआरटी में आपको 6 पॉइंट्स मिल रहे होंगे। यहाँ पे मेन जो इंपॉर्टेंट अलग अलग टाइप के 4 पॉइंट्स हो, मैंने पहले ही बोर्ड पर लिख दिए हैं। तो देखिए, पहले वाले पॉइंट पे वो बोल रहा है अ थिंग ऑफ रेड कलर, सेकंड वाले पॉइंट में वो बोल रहा है अ फेस कार्ड, और थर्ड वाले पॉइंट में वो बोल रहा है अ स्पेड, और फोर्थ वाले पॉइंट में बोल रहा है अ रेड फेस कार्ड। ठीक है? तो एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं। तो पहले वाले पॉइंट को अगर हम सॉल्व करते हैं तो पहले वाले पॉइंट में क्या बोल रहा है, अ किंग ऑफ रेड कलर। ठीक है? रेड कलर का किंग। अब देखिए, हमने ये बात करी थी कि हार्ट होता है। ठीक है? यहाँ पर हम एक बार साइड में लिख लेते हैं। रेड कलर में देखो क्या क्या होगा,
हार्ट होगा, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर सॉरी को नीचे कर देते सो रेड कलर में क्या क्या हो जाएगा देखो, हार्ट हो जाएगा एक तो ऊपर HERT हार्ट, और फिर दूसरा डायमंड, सॉरी डायमंड, हाँ सॉरी डायमंड, ठीक है। ये दोनों रेड कलर के होते हैं, इसमें भी 30 कार्ड्स होते हैं, इसमें भी 13 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। लेकिन अभी वो क्या पूछ रहा है हमसे, अ किंग ऑफ रेड कलर, किंग, एक किंग इसमें होता है और एक किंग इसमें होता है, ठीक है। मतलब ओवरऑल हमारे पास कितने किंग हो गए, दो, ठीक है। और टोटल डेक 52 कार्ड्स की डेक है, तो मतलब हमारा जो प्रोबेबिलिटी का, जैसे हमने बोला था कि पी ऑफ ई के हिसाब से हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मतलब अभी यहाँ पर हमारे पास किंग कितने बन रहे हैं, दो, और हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे, दो, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो जाएंगे, टोटल उसने क्या बोले 52 पार्ट्स की टैंक है, तो टोटल कितना हो गया 52। तो अगर हम इसे डिवाइड करें तो 2 1 ज़ा 2, और ये हो जाएगा 26, तो ये हो गया 1/26 हमारा पहले वाले का आंसर, ठीक है। वैसे ही अब अगर सेकेंड वाला हम देखते हैं, तो सेकेंड वाले क्वेश्चन के हिसाब से सेकंड वाले क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, और फेस कार्ड, हमने ये बात करी थी कि 3 फेस कार्ड मतलब चारों डेक में होते हैं, तो 3 4 से कितना हो गया 12, 3 फेस कार्ड होंगे, ठीक है, 4 सूट्स या, तो ये कितना हो गया 3 4 12 फेस कार्ड, ये हमने अभी देखा, ठीक है। तो 12 फेस कार्ड होते तो टोटल हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी, नीचे तो हो गया हमारा 52 ओवरऑल टोटल कार्ड्स, और हमारे पास फेस कार्ड कितने हैं 12, तो ये 12 फेस कार्ड हो गए, ठीक है। इसको आप यहाँ छोड़ना चाहे तो छोड़ दीजिए, और पट करना चाहे तो पट कर दीजिए, 2 6 ज़ा 12, और ये हो जाएगा 26, फिर वापस से और 2 3 ज़ा 6, और ये कितना हो जाएगा 30, तो मतलब आंसर कितना आ गया 3/13, ठीक है। चलिए थर्ड वाला देखते हैं हम लोग। अब वो बोल रहा है स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई, तो स्पेड आने के लिए देखिए हर सूट में कितने कार्ड होते हैं 30, तो स्पेड में भी कितने होंगे 30, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए वापस से टोटल नीचे और 13 ऊपर, ठीक है। तो ये इतना हो गया 13 1 ज़ा 13, 13 4 ज़ा 52, तो बंदा 1/4, ठीक है। और फोर्थ वाला रेड फेस कार्ड, तो रेड फेस कार्ड में क्या हो जाएगा देखिए, रेड कलर का फेस कार्ड बोल रहा है वापस से, तो देखिए हर किसी में 3 3 फेस कार्ड होते हैं, रेड कलर के हमने 2 सूट अभी देखे, हार्ट और डायमंड, ठीक है। तो 3 फेस कार्ड इसमें होंगे हार्ट में, और 3 फेस कार्ड इसमें होंगे डायमंड में, ठीक है। तो 3 और 3 कितने हो गए हमारे पास 6, और ओवरऑल कितने हमारे पास 42, तो मतलब हमारा आंसर हो गया 6/32। तो इसको भी कट करना चाहे तो हम कट कर सकते हैं, तो आंसर आ जाएगा कितना, और 2 3 ज़ा 6, और ये हो जाएगा 26, तो 3/26, ठीक है। तो ये हमारा फेस कार्ड वाले क्वेश्चंस इस तरह से आते हैं, उसका एक एग्जांपल था, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं एक डाइस के लिए एग्जांपल, क्या डाइस के लिए क्वेश्चन कैसा आता है, वो भी हम एनसीईआरटी के देखेंगे। उसके पहले अगर आप चाहें तो इसे नोट कर लिए, वीडियो को पॉज करके, ओके। सो अब हम आगे का देखते हैं, तो हमारा डाइस के लिए क्वेश्चन आता है, ये भी एनसीईआरटी की क्वेश्चन है, आपको आपकी स्क्रीन पर मिल रहा होगा। अ डाइस थ्रोन वंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बेटिंग, मतलब उसने ये बोला है कि अगर एक डाइस को एक बार रोल किया जाए तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि अ प्राइम नंबर, मतलब एक प्राइम नंबर आए, और नंबर लाइन बिटवीन 2 एंड 6, मतलब कि 2 और 6 के बीच का नंबर है, और एक ऑड नंबर है, ठीक है। ये तीनों पॉइंट्स मैंने बोर्ड पर पहले से लिखे हुए हैं। तो पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि सैम्पल स्पेस हमारा क्या बनता है, मतलब ओवरऑल आउटकम किसी भी डाइस के लिए क्या क्या आते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब इनमें से प्राइम नंबर की अगर हम बात करें, तो प्राइम नंबर आने की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो जाएगी, एक तो हो गया 2 3, और फिर उसके बाद 5, मतलब 3 प्राइम नंबर्स आएंगे। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, टोटल हमारे पास हो गए 6 आउटकम, और प्राइम नंबर हमारे पास कितने आ रहे हैं 3, तो ये हो गया 3, मतलब आंसर ओवरऑल कितना हो गया 1/2, ठीक है।
वैसे ही अगर हम सेकंड वाला देखें तो वापस से सैंपल स्पेस तो यही बनेगा 1 2 3 4 5 6। और अब वो बोल रहा है कोई नंबर जो कि 2 और 6 के बीच में आता हो, तो 2 और 6 के बीच में आने वाले नंबर 3 4 और 5। तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या आउटकम्स हो जाएंगे, आउटकम्स क्या क्या हो जाएंगे हमारे पास यहाँ पर 3 4 और 5। ठीक है, तो मतलब हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, नंबर बिटवीन प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इतना बड़ा लिखने की जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ही लिखते थे। तो टोटल हमारे पास वापस से 6, और इस बार भी हमारे पास कितना आउटकम आ रहा है 3, तो ये ऊपर 3, मतलब वापस से हमारा आंसर कितना हो गया 1/2। ठीक है, और अब वो बोल रहा है तीसरे वाले पॉइंट में कि एन ऑड नंबर, मतलब एक ऑड नंबर चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी के लिए वापस से यहाँ पे ऑड नंबर कौन कौन से हो जाएंगे डाइस में, 1 3 और 5। ठीक है, 1 3 एंड 5, तो 1 3 एंड 5। तो मतलब वापस से हमारे पास 3 आउटकम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बेटिंग और नंबर। तो ये कितना हो गया, देखिए टोटल तो हमारे पास 6 आउटकम है ही। ठीक है, और 3 नंबर्स की प्रोबेबिलिटी, मतलब वापस से हमारे पास एक बार आउटकम कितने हो गए 3, तो मतलब ओवरऑल कितना हो गया 1/2। मतलब हमारे तीनों पॉइंट्स का आंसर क्या क्या आ रहा है 1/2 1/2 और 1/2। ठीक है, तो ये थे हमारे एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो एग्जाम्स में आने जैसे होते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। आप वीडियो को पॉज करके पहले ही क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ओके, देन हम अब मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे कि और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एनसीईआरटी के, आर डी शर्मा के, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। तब तक के लिए आप यही जितना हमारा हो गया है इसे रिवाइज कीजिए, और कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पर आपकी कोई भी क्वेरीज डीएम कर सकते हैं। सो अगर आप नए तो वही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज का शेयर कीजिए, और हमें ऐसे ही सपोर्ट कीजिए। थैंक यू एंड राधे राधे।